Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about reasoning coding decoding chapter. जी हाँ, आपका इंतजार हुआ खत्म। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने बात करी कि जीरो से हीरो लेवल तक मैं इस चीज़ को लेके जाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने जो अगर कोई हमारे साथ ऐसा बच्चा भी है जो जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, आज वो भी रीजनिंग पढ़ेगा और उसे भी रीजनिंग समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले टाइप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें जो से मैंने बात करी हुई है, जो अगर पहले टाइप की मैं इसमें बात करता हूँ तो बाकायदा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग बाय द इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सिंपल सा साधारण शब्दों में मैं बोलूँ जो नीचे मैंने लिख रखा है, अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना। कहने का मतलब ये है कि अभी आपको एक कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को और आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज दी हुई है। ठीक है, क्या कहा गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इलेक्ट्रिसिटी इज रिटन दिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम ये लिखते हैं। और पूछा गया है सिंथेटिक बी रिटन एज दैट लैंग्वेज, यानी सिंथेटिक को इस लैंग्वेज में हम कैसे क्या लिखेंगे उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ईजी है, कैसे सॉल्व करना है हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। कहा गया है एक कूट भाषा में इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम ये लिख देते हैं। इसी में कहा गया है सिंथेटिक को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस तरीके के जब भी कभी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है, कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग को लेके। तो क्या बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ए टू जेड तक की मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ कि ए टू जेड आपको अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। उम्मीद करते हैं सभी को याद भी होंगे, बट किस तरीके से याद होने चाहिए उस चीज़ की मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब सिंपल सा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के एल एंड एम। अब यहाँ से मैं रिवर्स लिखना शुरू करूँगा, यानी कि यहीं से मैं लिखना शुरू करूँगा यहाँ पे एन, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू एक्स एंड वाई एंड जेड। ये मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अब इन अल्फ़ाबेट्स की जो अगर मैं बात करूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा आप। मेरा समझाने का मतलब ये है बस यहाँ पे कि इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे मैंने अल्फ़ाबेट यहाँ पे 1 लिखा है, तो यानी कि ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी की प्लेस वैल्यू क्या है 2, सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3, डी की प्लेस वैल्यू क्या है 4, ई की प्लेस वैल्यू क्या है 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11, एल की 12, एम की 13, ठीक है, एन की 14, ओ की 15, पी की 16, एस ए क्यू की 17, आर की 18 एंड एस की 19, टी की 20, वी की 21 और वो यू की 21, वी की 22 एंड डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की जो अगर मैं बात करता हूँ तो 25 एंड जेड की 26। तो ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू जो आपको विद इन सेकेंड, यानी कि आपको बिल्कुल अपने टंग पे रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी में जो अगर मैं अपोजिट की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या है वाई, यानी ए के बगल में मैंने क्या लिखा वाई, ऐसे ही बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी है, एफ का अपोजिट यू है, जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, के का पी है और एल का ओ है और एम का एल है। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है, उसको क्या ट्रिक है उसको मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। तो जैसे कि हम बात करते हैं ए और जेड, तो मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। ए और जेड का मतलब आज़ाद से हम याद कर सकते हैं। बी वाई यानी कि बॉय,
BOY, ठीक है। लिखना चाहें तो आप लोग अलग से लिख सकते हैं AZAD, यानी कि आज़ाद, ठीक है। B से क्या हो जाएगा BOY, ठीक है। इसी से C से क्रैक्स, ठीक है, बचपन में हम लोग क्रैक्स बहुत खाया है। D और W यानी कि ड्यू, E और V यानी कि ईवा से याद कर सकते हैं। FU यानी कि फ्यूल, हम गाड़ी में क्या तेल भरवाते हैं यानी कि फ्यूल। G और T, हमने क्या है गेम बहुत खेला है, कौन सा लैपटॉप में GTA सेंट्रेस बहुत, तो G और T यहाँ से याद कर सकते हैं। ऐसे H और S के यानी कि हाई स्कूल, सबने हाई स्कूल पास किया है। ऐसे I और R यानी कि अपनी इंडियन रेलवे में सबने सफ़र किया है। पेपर देने किससे आते हैं हम लोग, इंडियन रेलवे से आते हैं। J और Q, Q का मतलब क्या होता है जंगल, क्यों उनसे हम इसको याद कर सकते हैं। K और P, बहुत से लड़के हैं जो लोग क्या खाते हैं कमला पसंद खाते हैं। इसी के साथ जो P के नमकीन आते हैं, P के नमकीन खाते हैं। L और वो सिंपल सा वर्ड, फेमस वर्ड यानी कि लव से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। M और N को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो मैन से हम लोग M और N को याद कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक लेवल था जो मैंने आपको बता दिया, सिंपल चीज़ थी। जो कोई ये चीज़ हमें नहीं मालूम है तो हम चीज़ों से आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब आ गई होगी। अब यहाँ पे जो मैं बात करूँ, एक चीज़ और आपको बतानी है कि जैसे ही मैं जो अगर बात करता हूँ, कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स को हमें याद होना चाहिए। जैसे मैंने बात करा कि इजोटी, एक सेकंड मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, इजोटी, EJOT और वाई, इजोटी शब्द की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इजोटी का मतलब क्या है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू ये सब 5 की डिफरेंस है, 5, ठीक है, 10, O का प्लेस वैल्यू 15, T की प्लेस वैल्यू 20, Y की प्लेस वैल्यू 25। तो यहाँ से हम रेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो E आया, अब हमें कहीं पे देखना है, तो जैसे D की बात करें, D कहाँ है, तो D क्या है E से पहले, यानी कि E का क्या है 5, तो D का क्या 4। ऐसे T का क्या है 20, T से पहले क्या आ जाएगा, यानी कि S, तो S का कौन सा होगा 19। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आपको यही वर्ड ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। एक तो वर्ड हो गया हमारा इजोटी। इसी तरीके से कुछ सिंपल से ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ कि जी को, तो जी को मैं बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी जी को ऐसे ही बनाते होंगे। कैपिटल जी है जो हमारी, वो ऐसी ही बनती है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जी की प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखिएगा इस पोर्शन को, एक सेकेंड। अब आप लोग यहाँ पे इस पोर्शन को देखिए, यानी कि जी को हमने ऐसे करके ऐसे किया है। एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ फिर समझ में आएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे जी को ले लेता हूँ, ये जी को हमने ये लिखा, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि ये, तो ये क्या है, जी की प्लेस वैल्यू की जो अगर बात करता हूँ मैं, तो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो ये 7 तो हमारे जी में यहीं पर छुपा हुआ है। ऐसी कुछ चीज़ और देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट के तो बहुत शौकीन होंगे, तो T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 सुना है आपने, T20 मैच, ठीक है। तो टी की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं कि 20 है टी की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जैसे मैंने यहाँ पे बात करी डब्लू की, तो डब्लू को कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। डब्लू कैसा है, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एम की भी, दोनों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एम में क्या है, एम को जो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं, और इससे पहले मैं 1 लगा देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये 13 हो गया, यानी कि एम की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई, ठीक है। अब एम का उल्टा कर दिया, और डब्लू जो है एम का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू बन जाएगा। डब्लू क्या है, कहाँ आता है हमारा, अल्फ़ाबेट में लास्ट में आता है। तो इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, तो डब्लू को हम ऐसे लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। अब डब्लू बाद में आता है तो इस वजह से यहाँ पे 2 लिख दिया, तो डब्लू की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है 23। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, बेसिक्स ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर कि एक्चुअली में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो, अगर मैं बात करता हूँ तो हमने 3 चीज़ें सीख ली। पहला स्टेप, जो अगर मैं यहाँ पे पहले स्टेप की बात करता हूँ, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि कौन सी किसकी क्या वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ जो अगर मैं बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के लिए, तो अपोजिट लेटर हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अपोजिट लेटर, 2 चीज़ें तो हमें मालूम ही होनी चाहिए, यानी कि प्लेस वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए और अपोजिट लेटर हमें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि ये 2 चीज़ें आपको याद हैं, देन आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सिंपल से जो अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें कहा गया इन अ कोड लैंग्वेज इलेक्ट्रिसिटी इज रिटन एज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या लिखा हुआ है, ये
कहा गया कि इसको लिख सकते हैं। तो हाउ विल बी सिंथेटिक, यहाँ पे बाय का दे सकते हैं सिंथेटिक वी रिटन एज डेट लैंग्वेज। तो सिंथेटिक को कैसे लिखेंगे ये हमसे पूछा गया। हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम ये लिखते हैं, उसका अंदर कहा गया लिखा जाता है इसी भाषा में सिंथेटिक को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया। तो सिंपल सा जो मैं बात करूं तो इसमें क्या है, कुछ नहीं किया गया, बस आपको देखते ही देखते आंसर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लिख सकते हैं ऐसे ELECTRICITY एंड वाई, ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यानी कि YTIC then again YTCIRTCEL एंड ई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम ये लिखते हैं। तो ये कैसे लिखा हुआ है, सिंपल सा जो अगर आप लोग देखें तो इसमें एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ही हमने क्या किया है, उल्टा करके लिख दिया है। कहने का मतलब ये है कि इसको हमने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वाई लिखा, यानी कि यहाँ से देखिए YTIC, यानी यही चीज़ हमने उठा के उल्टी रख दी। तो हमसे क्या पूछा गया है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ करने को। तो ये बता रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी चैप्टर है हमारा। तो यहाँ पे सिंथेटिक को क्या करना है, इसको बस हमें उल्टा रखना है। उल्टा रखना है मतलब जो भी लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सा हमें क्या उल्टा लिखना है, ठीक है। तो SYNTHETIC लिखा हुआ है इसमें, तो उसको उल्टा कैसे लिख सकते हैं, तो उसको सीधे सा CITEHTNY और S, ये हो जाएगा सिंथेटिक का कोड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को ये लिखा जाता है, तो सिंथेटिक को हम ये लिखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। क्या था, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वही कहा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रॉफी को हम PHYTRO लिखते हैं। हाउ विल बी पब्लिक बी रिटन एज दैट लैंग्वेज, पब्लिक को हम क्या लिखेंगे, हिंदी में भी कहा गया ट्रॉफी को हम ये लिखते हैं। देन इसको क्या लिखें, यानी ट्रॉफी को हम सिंपल से जो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो कहा गया है कि ट्रॉफी को ये लिखा जाता है, ठीक है। और हमें पब्लिक का पूछा गया कि पब्लिक को कैसे लिखनी है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ट्रॉफी को लिखता हूँ, एक सेकेंड, TROPHY, ठीक, ये लिखा मैंने ट्रॉफी। ट्रॉफी को क्या लिखा जाता है, ट्रॉफी को लिखा जाता है P देन HYT एंड R एंड O, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखिएगा कि इन दोनों लेटर में क्या चीज़ समान है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, क्या हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही है कि इसमें क्या होने के चांसेस है, क्या हो रहा है। तो सिंपल से जो अगर मैं देखूं, इन्होंने क्या किया, लास्ट की जो 3 लेटर है PHY को उठा के यहाँ लिख दिया। ओके सर, ये चीज़ समझ में आ गई हमें। PHY को यहाँ लिखा, फिर क्या किया इन्होंने, स्टार्टिंग से TRO को उठाया और यहाँ लिख दिया, यानी कि सेकंड स्टेप। तो ये पहला स्टेप किया इन्होंने और ये इन्होंने सेकंड स्टेप किया, यानी कि पहले PHY यानी कि लास्ट के 3 लेटर को उठा के यहाँ लिखा और फिर बाद में फर्स्ट के 3 लेटर को उठा के लिख दिया। फिर पब्लिक में क्या करना है, सेम यही चीज़ रिपीट करनी है पब्लिक में भी हमें। तो पब्लिक में क्या करेंगे, पहले हमने लिखा PUB देन LIC, हमने पब्लिक लिख लिया। अब पब्लिक को कैसे चेंज करेंगे, तो लास्ट के 3 लेटर की मैंने यहाँ पे बात करी है, तो वही हम 3 लेटर यहाँ पे लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लास्ट के 3 लेटर, पहला स्टेप क्या था, यानी कि LIC को हम फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, L देन I एंड C। फिर ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, फिर स्टार्टिंग वाले को उठा के लिख दिया, यानी कि
फिर हमने क्या किया P U एंड B, ये हो गया इसका आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा। अभी तक जो मैंने समझाया है, जो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या क्या चेंज हो रही है, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं ना। कोड लैंग्वेज मॉन्स्टर इज रिटन एज दिस, मॉन्स्टर को ये लिखा जाता है। हाउ विल बी द ट्विंकल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, ट्विंकल को क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में। हिंदी में देखिए, एक कूट भाषा में मॉन्स्टर को ये लिख दिया जाता है, लिखा जाता है। इसी भाषा में ट्विंकल को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि मॉन्स्टर को मैं जो अगर बात करता हूँ तो मॉन्स्टर को सिंपल सा ये लिखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मॉन्स्टर को हमने ये लिख दिया तो हमसे ट्विंकल का पूछा गया है कि इसका क्या होगा। तो सिंपल से सबसे पहले हम मॉन्स्टर को लिख देते हैं अलग, MONSTER, ये हमने लिख लिया मॉन्स्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मॉन्स्टर को क्या लिखा जाता है, मॉन्स्टर को लिखा जाता है RETMONS। सबसे पहला जो मैंने बताया ना कि जो टाइप हमारा था वो क्या था, अक्षरों के क्रम को बदल के या फिर बोल सकते हैं तोड़ मरोड़ के लिखना। यानी कि अक्षर के क्रम को क्या किया गया, आगे पीछे करके रखा गया फर्स्ट टाइप में, ठीक है। तो इसमें भी वही कुछ हो रहा होगा, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें जो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले किसकी बात आ रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो इसमें बात आ रही है वो हमारी आ रही है किसकी, सबसे पहले आ रहा है RET। तो RET कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, पीछे से चल रहा है ये लोग RET, फिर तो चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पीछे से RET को लिखा, फिर क्या किया, स्टार्टिंग से MONS को लिख दिया। यानी कि यहाँ से इस तरीके, जिस तरीके से मैंने एरो लगाया, पहले हम इधर से इसको लिखेंगे और फिर सेकेंड स्टेप ये हो गया। ये तो हो रहा है, देखिए RET लिखा और फिर MONST लिखा, यानी कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके लिखा रखा है। सेम ऐसे ही हम ट्विंकल को भी लिख देंगे। तो ट्विंकल को कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसमें, तो ट्विंकल को TWINKLE, ये है हमारा ट्विंकल। तो इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि लास्ट से यानी कि EL के सबसे पहले लिखेंगे। तो ये होगा हमारा क्या, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इसको रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंड स्टेप। कोई नहीं सर, इसको अलग से लिख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, EL के, यानी कि पीछे से उठा के रखा, यानी कि E देन L एंड देन K। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया, स्टार्टिंग से रख दिया इन्होंने, यानी कि TWIN। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो आपके सामने आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है अपने परीक्षा क्लासेस चैनल पे। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन फोर्थ को देख लेते हैं। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या आ गया है, इन अ कोड लैंग्वेज राइट इज रिटन एज दिस, राइट को ही लिखा था। हाउ विल बी द फ्लावर रिटन, तो फ्लावर को क्या लिखा है, ये सिंपल सा इसमें कहा गया। तो सिंपल सा जो अगर बात करूँ तो बहुत ईजी है, यानी राइट्स को हम लोग ये लिखते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे हम लिखते हैं राइट, RIGHT एंड S, यानी कि राइट्स। तो राइट्स को क्या लिखा जाता है, IH देन S देन R एंड GT। ओके, तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, मैंने कहा ना कि शब्दों को, यानी कि जो लेटर्स है इन्हीं को आगे पीछे करके रखा गया। तो IHS लिखा हुआ, तो कहीं पे है इसमें IHS। तो यहाँ पे कुछ मेरे को समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा मेरे को आ रहा है समझ में क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो हो रहा है वो अल्टरनेट लेटर्स को लिया गया। सबसे पहले हमने I को उठाया, फिर हमने H को उठाया और फिर हमने
एस को उठाया, फिर हमने क्या किया, आर को और जी को उठाया और फिर हमने टी को उठाया, यानी कि ये हमने पहला स्टेप किया है और सेकंड स्टेप हमने ये किया है। तो समझ में आ गया, यही स्टेप हमें फ्लावर में रिपीट करना, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। तो हमने लिखा यहाँ पे FLOWER, फ्लावर। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, वही चीज़ करनी है जो हमने ऊपर करी है, सिंपल सा। तो क्या किया है, सबसे पहले हमने एक छोड़ के पहला स्टेप क्या किया था, ये किया था, यानी कि L देन WNR, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, फिर हमने FONE, ये क्या है हमारा सेकंड स्टेप। तो हमारा लेटर क्या बन जाएगा, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, LWNR, फिर हम क्या लिखेंगे, FONR। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये LWRFOR। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल से है, इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा ना बिल्कुल जीरो से चलेंगे और आखिरी लेवल तक चलेंगे। तो आज पहला टाइप हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो पहला टाइप काफ़ी इजी है, उम्मीद करते हैं हर बच्चे को, जितना कोई भी बिगनर्स होगा तो उसको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। क्वेश्चन 5 में कहा गया, इन अ कोड लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन एज दिस, हाउ विल वी कॉन्ग्रेशन बी रिटन एज डेट लैंग्वेज। कहा गया एक कोड भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है, तो कॉन्ग्रीगेशन को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए अलग से हम लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले मैंने बात करी किसकी, कॉन्ग्रेशन को लिख लेते हैं हम लोग, वो डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का हमें दिया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या लिख रखा है, उसको हम देखते हैं, DISTRIBUTION, ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिख रखा है हमने, तो डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा हुआ है SINOB देन UIDITIR, यानी कि इसको हम ये लिखते हैं। अब इन दोनों में देखना है कि क्या सिमिलरिटीज़ है। आप लोगों को कोई सिमिलरिटीज़ पता चल रही है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें जो अगर मैं देखूं तो हो तो रहा है सर, मेरे तो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बात करी, सबसे पहले इसमें दो स्टेप लिए मैंने, DI, ठीक है सर, फिर मैंने क्या लिया S और T, और फिर मैंने क्या लिया R और I, फिर मैंने BU और फिर TI और लास्ट में ON। इन्होंने क्या किया, ये जो S और ये जो T है इसको सबसे पहले लिखा है, यानी कि सॉरी एक सेकेंड, S और T नहीं, ये गाइस है S और I, DST, और ये SI है, क्या है T। ये गाइस इसको आप लोगों को यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ तो आपको इसको T कर लेना है, ST है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये जो है वो ST है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ST। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये S और T, ये पहला स्टेप, सबसे पहले हमने इसको लिखा, ओके, फिर हमने क्या किया है ST, ओके, पहला बन गया। दूसरा हमारा क्या बना है ST, फिर हमारा बना है NO। अब NO को देखना है कि कहीं पे NO दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये N और O, यानी कि पीछे से चले हैं ये लोग, ये हमने लिखा सेकेंड स्टेप, ओके, N एंड O, ओके। अब देखते हैं B और I, B और I, यानी कि ये रहा थर्ड स्टेप, यानी कि फिर हमने BUI यानी कि इसको उठा के रखा है, ओके।
यानी कि बी और आई को कहाँ से लिखा है, यानी कि इधर से इधर को लिखा है। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही पैटर्न हमें जो नीचे दिया हुआ है कॉन्ग्रीगेशन, इसमें ये फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे हमने बात करा, फिर आया आई और डी। आई और डी दिख रहा है, ये एरो यहाँ से यहाँ लगाते हैं और ये हमारा बनता है कौन सा, फोर्थ स्टेप। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इसी वजह से लास्ट में डाला था ताकि दिमाग की बत्ती जले, ठीक है। ये हमारा हो गया आई और डी का भी, ओके। आगे बढ़ते हैं और फिर आता है आई और टी। तो आई और टी कहाँ, यानी कि इसमें एरो कैसे आएगा, ये आएगा और ये कौन सा स्टेप बना हमारा, ये हमारा बना 5 स्टेप, ओके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बचता है हमारा कौन सा, आई और आर। तो आई और आर कौन सा बचता है, अब ये स्टेप बचा हमारा, तो इसमें हमने ये यहाँ से इधर गया है, तो ये कौन सा आया है हमारा 6 स्टेप। तो यानी कि ये 6 स्टेप हमारे इसमें बने हैं टोटल। अब यही चीज़ हमें करनी है कौन से, इस वर्ड में, कॉन्ग्रीगेशन में। इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, CON, ठीक है, GREGATION, ये है कॉन्ग्रीगेशन। अब इसको किस तरीके से लिखना है, बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पे सेट करना है, बस उसको देखना है। तो क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या था, ये है हमारा कौन सा, पहला स्टेप इसमें कौन सा है, ये मैंने लिखा फर्स्ट ही, तो सबसे पहले लिखा है एस और आई, ओके, मतलब एस और टी, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, टी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी कि एस और टी, यानी कि ये इधर से इधर को गया है, एस और टी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ये वाला आया है इधर से इधर को, ये फर्स्ट स्टेप आया है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं इसको, यानी कि आया एन एंड जी, ओके, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, ये पीछे से इधर को आया एरो, तो हमने इस एरो को भी यहाँ से बनाया, यानी कि अब एन आएगा फिर ओ आएगा, यही तो हुआ इसमें, एन और ओ, वही चीज़ में हो रहा है, एन और ओ। कोई नहीं सर, हमने लिख लिया यहाँ पे एन और ओ, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये आया है, यानी कि बी और आई, यानी कि इधर से इधर को गया है, ठीक है, बी और आई, यानी कि जो पेयर बनाए थे हमने, ये दो का पेयर है, ये भी है, ये भी है और ये है, यानी कि ये वाला पेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेयर बन रहा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पेयर ये है और एरो कहाँ गया है, इधर को गया है, यानी कि ये एरो गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे जी एंड ए, ओके। थर्ड फोर्थ स्टेप कौन सा है, स्टार्टिंग वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ को गया है, इधर को गया है, तो यानी कि पहले ओ आएगा फिर सी, ओके सर, हमने लिख लिया ओ एंड सी, ओके। फोर्थ स्टेप हो चुका है। फिफ्थ स्टेप क्या है, ये, यानी कि लास्ट का एक पे छोड़ के ये, यानी कि ये किधर को जा रहा है, ये जा रहा है इधर को, यानी कि आई और फिर टी, हमने लिखा आई एंड टी। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ बचा है ये, यानी कि सिक्स्थ वाला लास्ट में, यानी कि तीसरा पेयर, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यही तो एरो बचा हुआ है, यानी कि ये एरो कहाँ लगेगा, इधर को लगेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ई और आर, इसी में यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई एंड आर। तो आपका जो आंसर बना है गाइस, वो बना है ये, जो है आपका NGNOGAOCITER, ये बना है आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे और ये है आपका आंसर, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसी क्या लगी और क्वेश्चंस कैसे क्या लगे, और जो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी PDF होती हैं वो सारी की सारी PDF आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए,
ठीक है। अदरवाइज़ अभी तक जो अगर आपने फेसबुक पे पेज को जो अगर फॉलो नहीं किया है उसको ही फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट को जो अगर आपने फॉलो नहीं किया है उसको ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो आपको यहाँ पे तुरंत ही प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।